और उसके बाद उसको धन के रूप में भी आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर तोड़ रहे हैं उसको पूरी तरह। उसके लिए तो आचार्य श्री कह रहे हैं, हमने पढ़ा अच्छे से सत्याग्रह में, आप शुद्ध प्राकृतिक भोजन बना कर ले जाओ उसके घर से। आपके यहाँ तो क्षति हुई है, आप तो भोजन भी कहाँ से बनाओगे अपना? हम अपने लिए अपनी तरफ से आपका भोजन लाएं, आप हमारे साथ भोजन करो तो आपका दुख भी थोड़ा कम होगा और हम आपका दुख बांटने के लिए व्यवहार में आपके पास आए। ऐसी भावना होना चाहिए। तो बनाकर तो कोई नहीं ले आता, तो वहां पे भी बड़े चाव से एक एक चीज खाते हैं और मीठा दे दो भैया। ये क्या कर रहे हैं? सब अज्ञानता का काम कर रहे हैं। दुखी स्थान पर भी जाकर के उनको आनंद आ रहा है। ऐसा आगम में प्रसंग आया कि नहीं? सबसे दुखी स्थान कौन सा है? बोले जहाँ किसी पुत्र का वियोग होया और माँ वहीं बैठ कर के क्या कर रही हो? नहीं, माँ वहीं बैठ कर के भोजन कर रही हो, तो समझ जाओ इससे बड़ा दुखमा क्षेत्र कोई नहीं हो। वहीं बैठ के माँ भोजन कर रही, जाके बच्चे भी वही अच्छी चल रही। ऐसा प्रसंग आता है। जीव का अशुभ परिणाम जगत के किसी भी द्रव्य में नहीं हुआ, जीव विकार स्वयं ही करता है। उस ध्रुव सत्ता को समझने के लिए कोटि कोटि भव चाहिए। एक बार सुन ले और समझ में आ जाता तो अपन सब आज यहाँ बैठे नहीं मिलते। क्या लिखा आचार्य जी ने? ध्रुव सत्ता को समझने के लिए कोटि कोटि भव चाहिए। कोटि मतलब करोड़, कोटि का है फिर कोटि, करोड़ गुना करोड़ भव चाहिए आत्मा की सत्ता को समझने के लिए। शब्दों में व्याख्या करना, शब्द सुनना भी सरल है, बहुत सरल है। किन के लिए? जो सुनते हैं। जो नहीं सुनना उनके लिए वो भी कठिन है, लेकिन जो सुनते चले आ रहे हैं उनके लिए वो भी सरल है। और उस आत्म सत्ता का अवलोकन करने के लिए कोटि कोटि भव चाहिए। बहुत बार मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर के किसी एक पर्याय में आत्मा का स्वरूप जानने में आएगा कि ऐसी है हमारी आत्मा, इसी में हमको लीन होना है। आप कल्पना करो, इस पुस्तक में जैन दर्शन का सार है। इस पुस्तक में बहुत बढ़िया बात लिखी है कि अहो आश्चर्य कि जिस विद्या को सीखने के लिए लोग जगत में भटक रहे हैं, वो विद्या जैनियों के घर में भरी पड़ी हुई है। सारी की सारी जनागम की विद्याएं जो हैं, वही संसार उसका सारा लेके पूरे संसार की वृद्धि हुई है। सांसारिक अवस्था की मात्र निश्चय की बात नहीं है, व्यवहार में भी। लेकिन फिर भी क्योंकि जीवों ने ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ नहीं किया, इसलिए वो समझ भी नहीं आया। अब कोई जीव तो है जो न्यू डाल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कक्षा में अध्ययन करें, आज से कक्षा प्रारंभ हुई। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए स्कूल में पढ़ते रहेंगे कि कॉलेज में भी पढ़ना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे स्कूल गए पढ़ने, और छोटे बच्चे बड़े हो जाएं तो वो कहाँ पढ़ना चाहिए? अब पाठशाला में थोड़ी बड़े लोग जाकर बैठेंगे बच्चों को। बच्चे जहाँ से सीख रहे हैं उनके लिए उत्कृष्ट है। जब बड़े हो गए तो आपको स्कूल के बाद कॉलेज पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो भारत जैसी स्थिति है कि 12वीं पढ़ गए तो बहुत सारे लाखों निकले, और बहुत सारे जो लाखों निकले, सारे लाखों के लाखों ने कॉलेज में प्रवेश लिए, बीच में रुकी पढ़ाई। तो वही हुआ, पाठशाला तो पढ़ लिया अपन सबने, उससे आगे की पढ़ाई जितने लोग बैठे उन्हीं की चल रही, बाकी सबने अध्ययन को समाप्त करके रख दिया एक तरफ। अब क्या करना? पाठशाला पढ़ी। बहु व्यापारिक समाज होने के कारण इनको धंधों से फुर्सत नहीं है, इसलिए जनागम का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट बात, जैनी की संख्या अधिक किसकी है? व्यापारियों की कि दूसरे तरह के जीवों की अधिक? व्यापारी ज्यादा है। व्यापार में कैसे लगते हैं? एक बार गए तो रात्रि तक फिर समय ही नहीं निकलने का भाग। इतना अच्छा व्यापार चल रहा ढूंढने की वजह से, तो उसके कारण उनको अध्ययन करने का भी समय मिल ही नहीं पाता। अहो, जिसने ये पुस्तक लिखी उसके परिणामों से पूछना क्या करूं? उस ज्ञानी से पूछना, भूतपूर्व अध्यक्ष अब भूत बन गया। कोई भी अध्यक्ष जो है अपने आप ऐसे ही होने वाला है। तो भूतपूर्व अध्यक्ष थे वो भूत हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ? कोई भी अध्यक्ष हो बैठे क्या? नहीं आएगा। भूतपूर्व अध्यक्ष भूत बन गए, ऐसे ही होता है। और अध्यक्ष का अर्थ होता है अधिगमक्ष, आत्मा के समीप आने का जिसका भाव है वो सब अध्यक्ष है। तो हम तो अध्यक्ष हैं, किसी कमेटी के नहीं है, लेकिन अपने अपने अध्यक्ष को अपन को बनना चाहिए। अधिगमक्ष अध्यक्ष, आत्मा के समीप आने का जिसका परिणाम है वही होता है अध्यक्ष। उससे पूछना, यानी जब तेरे मुंह में 32 दांत थे तब ये जीभ कहाँ जाती थी? और जिस दिन एक दांत निकल गया था उस दिन तेरी जीभ फिर कहाँ जाती थी?
भैया जब वस्तु होती है तब ज्ञानियों को उसकी कीमत नजर नहीं आती, और जब वस्तु चली जाती है तो पूरा का पूरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। जो दांत निकल गया, जब जीभ उसी खाली जगह पर जाती है, एक दांत निकल जाए तो बाकी 31 दांतों की किसी को चिंता कहाँ हो पा रही, वो एक गया उसी की चिंता